नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोट। दोस्तों, अक्सर जब भी आप ट्रेन में सफर करते हैं और ट्रेन किसी नदी के ऊपर से गुजरती है तो आपको खिड़की के बाहर कुछ ऐसा नजारा दिखता है। चारों तरफ स्टील का एक भारी भरकम जाल, खटखट की आवाज और एक विशाल ढांचा। अब जरा सोचिए कि हमारी देश की सड़कों के लिए, हाईवे के लिए बड़े बड़े कंक्रीट के ब्रिज बनाए जाते हैं जो बिल्कुल प्लेन होते हैं। इनके ऊपर कोई भी स्टील का ढांचा नहीं होता है। यहाँ पर हमारे एक व्यूअर ने जानना चाहा कि फिर हमारी भारतीय रेलवे करोड़ों रुपए खर्च करके हजारों टन स्टील इस पुल के ऊपर क्यों लाद देती है। इससे तो पुल का वजन और भी बढ़ जाता होगा। क्या बिना यहाँ पर स्टील को ऊपर लगाए ये ब्रिज जो है स्टेबल नहीं रह सकती है? आज के सेशन में हम इंजीनियरिंग के पीछे छुपे इसी असल कहानी को समझेंगे कि ब्रिज के ऊपर इस प्रकार से भारी भरकम स्टील को क्यों लगाया जाता है और बिना इसके जो है ब्रिज यहाँ पर क्यों नहीं टिक सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिसमें आपको एक एक चीजें बहुत ही आसान भाषा में समझ में आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि एक सड़क वाले पुल और एक रेलवे पुल में जमीन और आसमान का अंतर होता है। जब एक रोड पर गाड़ियां जो है चलती हैं और वहां पर ब्रिज आता है तो एक कार का वजन 1 से 2 टन तक होता है और बड़े ट्रक का वजन 20 से 40 टन तक होता है। वो भी वजन पूरे पुल पर फैलकर चलता है। लेकिन जब एक मालगाड़ी जिसमें कि वैग 12 जैसा शक्तिशाली लोकोमोटिव लगा हो के पीछे 60 डब्बे भरे हो और वो जब पुल पर से गुजरती है तो उसका कुल वजन 5000 से 6000 टन तक हो सकता है। और यह पूरा वजन एक पतली सी पटरी के जरिए सीधे पुल के एक छोटे हिस्से पर पड़ता है। इसे इंजीनियरिंग की भाषा में कंसंट्रेटेड मूविंग डायनामिक लोड कहा जाता है। अब आते हैं आपके मुख्य सवाल पर कि यह स्टील का ढांचा वजन बढ़ाता है या घटाता है। तो साथियों, इस त्रिकोणीय स्टील के ढांचे को इंजीनियरिंग में ट्रस ब्रिज कहा जाता है। यहां पर विज्ञान का एक अद्भुत नियम काम करता है। जब ट्रेन पटरी पर आती है तो पुल के नीचे वाले हिस्से, जिसे कि डेक कहा जाता है, पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे पुल जो है नीचे की तरफ झुकता है, जिसे कि बेंडिंग या फिर सैगिंग कहते हैं। जैसे ही हम ऊपर यह त्रिकोणीय स्टील का जाल बना देते हैं तो ट्रेन का नीचे दबने वाला पूरा वजन इन स्टील के बीम्स के जरिए आपस में बढ़ जाता है और पुल के दोनों किनारों के खंभों की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि स्टील का यह ढांचा पुल का वजन नहीं बढ़ा रहा, बल्कि ट्रेन के विशालकाय वजन को हवा में ही डिस्ट्रीब्यूट करके पुल को टूटने से बचा रहा है। दोस्तों, त्रिकोण जो है दुनिया का सबसे मजबूत जियोमेट्रिकल शेप माना जाता है, क्योंकि इसे आसानी से डिफॉर्म नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि सर, कंक्रीट का मोटा पिलर और मोटी स्लैब डाल देते, ऊपर स्टील लगाने की क्या जरूरत थी? तो साथियों, अगर हम इतनी भारी ट्रेन के लिए सिर्फ कंक्रीट का पुल बनाएंगे तो कंक्रीट को बहुत ज्यादा मोटा और भारी करना पड़ेगा और कंक्रीट का खुद का वजन इतना ज्यादा हो जाएगा कि पुल अपनी ही भारी भरकम कंक्रीट की वजह से ढह जाएगी। दूसरी बात आता है स्पैन का। स्पैन यानी कि खंभों के बीच की दूरी। नदियों में हम हर जो है 10 मीटर पर खंभा खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि पानी के बहाव को रोकना खतरनाक हो सकता है। खंभों के बीच की दूरी कम से कम 50 से 100 मीटर रखनी पड़ती है और इतनी लंबी दूरी पर बिना किसी ऊपरी सपोर्ट के कंक्रीट की बीम भारी ट्रेन के लोड को नहीं झेल पाएंगी और वह बीच से ही क्रैक हो जाएंगी। स्टील जो है कंक्रीट के मुकाबले वजन में हल्का होता है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी खिंचाव झेलने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो साथियों, अगली बार जब भी आप ट्रेन की खिड़की से इन भारी भरकम स्टील के ढांचे को देखें तो यह मत सोचिएगा कि यह रेलवे की फिजूल खर्ची है या वजन यहां पर बढ़ाया गया है, बल्कि यह जो है हमारे इंजीनियरिंग की वो दूरगामी सोच है जो हजारों टन वजनी ट्रेनों को बिना किसी खतरे के सालों साल नदियों के ऊपर आर पार ले जाती हैं। दोस्तों, यहां पर आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि बहुत सारे ऐसे ब्रिज हैं जिनके ऊपर इस तरह के जो ढांचे हैं ऊपर स्टील के, वह नहीं बनाए जाते, या फिर कुछ कंक्रीट ब्रिज भी होते हैं जिनके ऊपर भी नहीं होते हैं। तो वहां पर भारी भरकम ट्रेनें कैसे चलती हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम अगले वीडियो में समझेंगे कि फिर यहां पर भारतीय रेलवे ऐसा क्यों करती है और इस तरीके के बिना जो ऊपर स्टील के ब्रिज लगाए गए हैं, बिना लगाए हुए कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।